शुरू आपने करने जा रहे हैं, वो क्या व्यवस्था है और होली को लेकर सुरक्षा के क्या पैमाने तय किए जा रहे हैं? इस बार होली सुपर सेंसिटिव है, क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। होली भी है और मुस्लिम का भी त्यौहार है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके लिए पुलिस ने विशेष तैयारी भी कर रखी है। अन्य जो तैयारी हम लोग हर साल करते हैं, कस्टमरी तैयारी कि त्यौहार रजिस्टर का अध्ययन करना, उसके आधार पे लोगों को पाबंद करना, हर मोहल्ले गांव जाके विज़िट करना, ग्राम समितियों की बैठक करना, पीस कमेटी की, वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। उसके साथ साथ ये भी हमने निर्देश दिया है और उस पर अमल भी हो रहा है कि पिछले 2 वर्षों में जो पुलिसकर्मी जिस भी पद पर उस थाने पर तैनात थे, उनसे वर्तमान में तैनात के लोग बातचीत करेंगे और किसी भी इवेंट को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो भी चैलेंजेस उस समय आए थे, वो उनसे पता करेंगे और उन लोगों को प्रॉपरली अटेंड कर लेंगे, जिससे इस बार उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरी व्यवस्था की गई है कि यूपी 112 पे बहुत सारे इवेंट जनरेट होते हैं मारपीट करके, फौजदारी के। तो होली के दिन जो इवेंट जनरेट हुए हैं, 2 दिन पहले जो जनरेट हुए हैं, 2 दिन बाद जो जनरेट हुए हैं, उन 5 दिन का इवेंट जो जनरेशन हुआ है उसको रिविज़िट करेंगे, दोनों पक्षों को बुला करके उनको समझाया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है, वैमनस्यता परिलक्षित हो रही है, फौजदारियाँ भी हो रही हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हीकृत करके हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको प्रिवेंटिव डिटेन करेंगे और उनको थाने पर ही रखा जाएगा, उनकी होली थाने पर मनवाई जाएगी। ये निर्देश बहुत ही सख्ती के साथ दिए गए हैं। सर, इसको उन्हीं शब्दों में बता दीजिए जैसे आपने बताया था। इसमें ऐसा लग रहा है 4 साल पूरे हो गए सरकार के, पुलिस की कितनी उपलब्धियां रही हैं? जोन मुखिया के रूप में आपकी जो टीम है, किस तरीके से काम किया उसने और क्या जो अपराधी हैं उन पर किस तरीके का एक्शन हुआ? पिछले 4 वर्षों का जब बरेली जोन के कार्यों की हमने समीक्षा किया तो हमें पर्याप्त संतोष करने का, खुश होने का और गर्व होने का मौका है। ये पिछले 4 वर्षों में अपराध में काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित रहा, कमी आई है। जो अपराध हुए हैं उनका अतिशीघ्र अनावरण किया गया। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सामान बरामद हुआ है, मुलजिम पकड़े गए हैं। कानून व्यवस्था में बहुत अच्छी उपलब्धि रही है। पूरे 4 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, आपसी भाईचारा बना रहा, कोई जातिगत संघर्ष नहीं हुआ। और जितने भी तरह की चुनौतियाँ आईं, चाहे वो 30 त्यौहार को लेकर के, चाहे वो सीए का विरोध था, अभी किसानों का आंदोलन था, सब में बहुत ही सूझबूझ के साथ बरेली जोन के सभी जनपदों ने अपने कार्यों का निर्वहन किया। जनता की शिकायतों में भी बहुत ही पारदर्शी तरीके से, गुणवत्तापरक तरीके से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया गया और पब्लिक का जो संतोष का स्तर है वो काफ़ी अच्छा रहा। सर, एक सवाल इस बार ये भी बनता है क्योंकि योगी सरकार इस बार प्रायोरिटी पे लेके अपराधियों की जो संपत्ति जब्त करने को लेकर जो अभियान चलाया गया, कितनी संपत्ति जब्त की गई और किस तरीके से दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए? अभी पिछले 4 साल में जब हम आंकड़े को देख रहे थे तो 4 वर्षों में गैंगस्टर एक्ट में बहुत भारी कार्रवाई हुई है और 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 101 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें हम लोगों ने करीब 2234 केसेस पंजीकृत किए, जिसमें 7108 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एनएसए में भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई है, 154 लोगों को एनएसए में हम लोगों ने निरुद्ध किया है और अभी भी सतत हमारा चिन्हीकरण, अभिलेखीकरण, उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत करना और प्रभावी विधिक कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है। हम लोग का जो टैग लाइन है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कानून का राज होगा, किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा, और दूसरा टैग लाइन है कि भ्रष्टाचार मुक्त पुलिस व्यवस्था देना है। दोनों पे सतत काम हो रहा है। जब भी हम लोगों को कोई डाउट होता है कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे में क्या करना है, तो तुरंत हम लोग सूत्र नंबर 1 पे जाते हैं कि कानून का राज होगा और जो नियमानुसार सही होता है वो कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जाता है। सर, इस दौरान कितने इनकाउंटर हुए, कितने बदमाशों को मार गिराया गया मुठभेड़ के दौरान? इसमें
काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों ने एक्शन किया है। 1070 पुलिस मुठभेड़ 4 साल में पूरे जोन के 9 जनपदों में हुई है, जिसमें 2382 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 270 अभियुक्त घायल हुए हैं और 7 अभियुक्त इसमें मारे गए हैं। इसके अलावा लत-जिहाद कानून के तहत भी पहला मुकदमा जो नहीं दर्ज हुआ था, वो भी पुलिस की उपलब्धि मानी जा रही है। हाँ, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है और ये सुखद अनुभूति हो रही है कि पूरे प्रदेश में पहला मुकदमा यहाँ के बरेली जनपद के थाने में, देवरनिया थाने में लिखा गया था। इसके अलावा सर, अगर हम बड़े अपराधियों की बात करें तो कोई अपराधी जो 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी, इस टाइप के कुछ अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया? हाँ, इस समय हम लोगों ने जो पुरस्कार घोषित अपराधी थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया है। लगभग 1275 पुरस्कार घोषित अपराधी हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से 25,000 तक के 1248 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, 25,000 से लेकर के 50,000 तक के 21 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और 50,000 से अधिक के 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जेल में लॉकडाउन के दौरान भी पुलिस का अहम भूमिका रही थी और उसमें भी काफ़ी अच्छा जोर में काम हुआ है। उसमें बहुत अच्छा काम हुआ। पुलिस का बहुत ही मानवीय चेहरा सामने आया। तमाम सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो आ रहे थे, उनको शीतल जल प्रदान करना, उनको खाना देना, उनको गाइड करना कि कैसे वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं और उनको हर तरह की मदद करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। सर, जोन में महिला अपराध की क्या स्थिति है? जोन में महिला अपराध में भी भारी कमी आई है और मिशन शक्ति का कार्यक्रम इस समय स्टेट गवर्नमेंट के निर्देश पर चलाया जा रहा है। ये 17 अक्टूबर से इसके तहत 172 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है और यहाँ पर 15 चौकियाँ खोली गई हैं मिशन शक्ति 2 के अंतर्गत। हर थाने पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है और साथ ही साथ 2 जो साइबर थाने हमारे मुरादाबाद और बरेली में, उसमें साइबर सेल की स्थापना की गई है और हर थाने में महिला सुरक्षा समिति की भी गठन किया गया है। अब जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां, उनकी ग्रीवांस होती है, वो थाने पर आती हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं क्योंकि अपनी वो बात बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के वो लेडी पुलिस कर्मियों से कर सकती हैं और उस पर तत्परता से त्वरित कार्रवाई हो रही है। इस दौरान एक चीज़ और देखी गई है, आपके ट्विटर के माध्यम से तत्काल भी कई मामलों में एक्शन लिया गया है, ट्विटर पे कंप्लेन करते हुए। हाँ, ये सोशल मीडिया सेल हर जनपद में बहुत सशक्त किया गया है। 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और कुछ ट्रेंड कांस्टेबल्स वहाँ पे रखे गए हैं जो 24 घंटे हम लोग सोशल मीडिया को, ट्विटर को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को देखते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखते रहते हैं, टीवी चैनल्स देखे जाते हैं और जो प्रिंट मीडिया में निकलता है उसको भी हम लोग वॉच करते हैं। और पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा संवेदनशील पुलिस हो गई है। कोई भी चीज़ निकलती है उसको तुरंत संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई भी की जाती है और उसकी सही रिस्पांस तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से सर्व जन को बताया जाता है। सर, पुलिस के आला अधिकारियों के सीओजी फोन भी मिलते हैं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई? सभी अधिकारियों को हमेशा बार बार निर्देश दिया जाता है कि सीओजी फ़ोन उठाएं और अगर कोई नहीं उठाता है उसका जवाब तलब भी किया जाता है, उसको चेतावनी भी निर्गत की जाती है। और फिर इनको हम निर्देशित करेंगे कि अगर कोई फ़ोन मिस हो जाता है तो अपने समय में जब भी उनको फ्री टाइम होता है उसको वो रिंग बैक करके करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय हम फ़ोन उठा सकें क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन अगर कोई फ़ोन मिस हो जा रहा है तो कम से कम इम्पॉर्टेंट फ़ोन वो कॉल बैक कर सकें, इसकी व्यवस्था हम लोग बनवा रहे हैं। शांति भंग होने की प्रबल संभावना है। ऐसे लोगों को ले आकर के थाने पर रखा जाएगा और दोनों पक्षों की होली वहीं मनेगी। जिसको जान का खतरा है और जिससे जान का खतरा है, दोनों पक्षों को ले आकर के थाने पर डिटेन रखेंगे। वहीं पे अबीर गुलाल की व्यवस्था होगी, रंग की व्यवस्था होगी, गुजिया की व्यवस्था होगी और उनकी होली हम लोग वहीं पे मनवाएंगे, जिससे पूरी तरह व्यापक हित में कुछ लोगों को अपना निजी हित अवश्य समर्पित करना पड़ेगा। तो इस बड़े उद्देश्य के लिए ये सब प्रिवेंटिव एक्शन हम लोग ले रहे हैं।